हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकर करो ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे बसती है गंगा पुष्टि तथा तद्रजसी प्रबद्धा लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वेष्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में वास। श्री राधे मेरी माँ तू है और पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरो मन मानिक गिरवी धरो श्री गिरधर जुट पास प्रेम व्याजी तेनो बढ़ो अब नहीं छूटन की आस। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारणी हार लज्जा सबकी राखियो तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजो
पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परंपरा पर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कलिंदित विनिंदित पीतांबरधारी पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य जगत की जननी माता जानकी सीता जी के लिए के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरे गोविंद के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली विश्वभानु नंदिनी राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरे सदगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के सभी अनुरागी सज्जनों को राधे राधे। विगत कई दिनों से हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्व की कथा श्रवण करा रहे हैं। कल हमने आपको कथा में श्रवण कराया कि इस व्रत का उद्यापन दान पुण्य का नियम क्या है। इसको करने से मनुष्य किस प्रकार के नरकों में जाता है। इसलिए सदैव भगवान का पूजन भजन करते रहे। आज हम आपको 27वें अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे। अथ सप्तविंशतो अध्यायः। श्रीनारद उवाच इदुक्तां विरतं राज मुनीश्वर मनीनतं मता अपूजत् तत्तो भक्त्या सपत्निको मुदन्वितः उदरीकृत तत्पूजा माशीर्वाद मुदीर्यत स्वस्तिस्तेस्तु गमिष्यामि शर्युं पापनाशिनी आसीन्मतं मनोव्रज राजप्यागतवान् गृहम् आगत्य स्वप्रियमाह सुंदरी गुण सुंदरी जनधनगोवाच अयं सुंदरी संसारे प्रसारे किं सुखं नृणाम् रागद्वेषादिशत्तत्रो गन्धर्वा नगरूपमे किमिविनं भस्मरूपेऽस्मिन् देहे मे किं प्रयोजनम् वातपित्तं कफोद्रेक मलमूत्रा सर्गकुले। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार कहकर मैं मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा जनधनवा ने नमस्कार किया। बाद प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक वाल्मीकि जी का पूजन किया। उस राजा जनधनवा ने द्वारा की हुई पूजा को से प्रसन्न होकर वाल्मीकि मुनि ने आशीर्वाद दिया कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया है। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र वहां से चले गए। राजा जनधनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर को लौट आया। घर आकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोला कि हई सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के असार संसार में मनुष्य क्यों इनको क्या सुख है। कीट विष्टा भस्म रूप में और वात पित्त कफ इसमें युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वाराहे, अधुर शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने मैं वन को जाऊंगा। अब वह गुण सुंदरी ऐसा सुनकर विनय से नम्रता युक्त था।
शीघ्रता के साथ हाथ जोड़कर अपने पति से कही। गुरुसुंदरी उवाच अहमप्यागतमिष्यामि त्वयैव सह भूपते पतिव्रतानां स्त्रीणां तु पतिरेव हि दैवतम् अत्ये गतो तु या नारी गृहे तिष्ठति सौनवे स्नुधा निधातु सा नारी सुनीव परिवेश्मनि पिता ददात्येव मितं भ्राता मित सुतः अमितस्य प्रतारं भार्यतं कनूना वजेत पुरीकृत्य प्रिया वाक्यं सुतं राज्ये विशिष्यः च सह पत्न्या ययौ शीघ्र मरण्यं मुनिसेवितं हिमाचल समीपे च गंगा मासद्य दंपति त्रिकालं चक्रतुः स्नानं संप्राप्ते पुरुषोत्तमे पुरुषोत्तमः समासाद्य विधिना तत्र नारद तपस्तेपो सपत्नीकः संस्मरेण पुरुषोत्तमम्। गुरुसुंदरी कहती है कि हे नृप, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्री पति के लिए पति ही देवता है। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराये ग्रह में कुत्ते के समान निवास करती है। इसलिए सदैव पत्नी को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पति की सेवा पति को परमेश्वर मानकर करनी चाहिए। स्त्रियों के लिए उसका पति ही उसके लिए देवता है। जिस नारी के मन में ऐसे विचार होते हैं, वह देवताओं द्वारा भी पूजित और सम्मानित होती है। जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती, उसका इस विश्व, इस मृत्युलोक और स्वर्गलोक कहीं भी सम्मान नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे हूँ पति घर किए अपमाना, होई पाप गौ घात समाना। पतिवंचक परपति रत करई, रौरव नरक जन्म सत परई। जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती, अपमान करती है, उसे पाप लगता है और वह रौरव आदि नरक में निवास करती है। इसलिए पत्नी को सदैव पति भक्त होना चाहिए। गुरुसुंदरी कहती है कि हे स्वामी, पिता स्वल्प देता है, भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री नहीं जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित राजा जनधनवा वन को चला गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर भगवान पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद मुनि, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण कर भार्या सहित राजा जनधनवा तपस्या करने लगा। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा जनधनवा श्री कृष्ण भगवान का जप करने लगा। एवं व्रत विधौ तस्य युष्ट तपोनिधे सेवा विधो प्रसन्ति न महिषी सा पतिव्रता। एवं कृतवतस्य संपूर्णे पुरुषोत्तमे विमान गमत्तत्र किंकणी जालमण्डितम् पुण्यशील सुशीलाभ्यां सेवितं सहसागमतम्। तद्दृष्ट्वा विस्मयाविष्टिः
सपत्निको महीपति अनीन मध्विमानस्थ पुण्यशील सुशील कौ ततस्थो सा सपत्नीकम विमानम नित्य तनुर्नपम विमानमधिरूहर्थ सपत्नीको नराधिपः गोलोकं गत वांक्षिण्यं दिव्यं घतत्व पुनर्वनम् एवं तत्त्वतो राज मासे श्री पुरुषोत्तमे निर्भयं लोकमासाध्य मुमोद हरिसन्निधो पतिव्रता सच्चा तपपत्नी सापि तल्लोक माययो पुरुषोत्तमे तपस्यांत संसेव्य निजवल्लभम् श्री नारायण उवाच सहस्र जन्म तप्तेन तपसा यन्न गम्यते तत्फलं गम्यते पुंभिः पुरुषोत्तम मास सेवनात् व्यायतोऽपि कृते तस्मिन् मासे श्री पुरुषोत्तमे उपवासेन दानेन स्नाने च जपादिना अजानतोऽपि तुष्टस्य प्रार्थनानां कुकर्मणां संचयो विलयं जातो मासे श्री पुरुषोत्तमे सोऽपि दिव्यं वपुर्धात्वा विमानम् अधिरुह्य च अगम दिव्याकुर्भूलोकं जरा मृत्यु विवर्जितम् अतः श्रेष्ठतमो मासः सर्वेभ्यः पुरुषोत्तमः दुष्टं शाखां न गम्योऽसो व्याजिनेनापि हरिनरेत् अहो मूढा ससेवन्ते मासं श्री पुरुषोत्तमम् ते धन्वा कृतस्तस्ते तेषां च सफलो भवः पुरुषोत्तम मासं ये सेवन्ते विधिपूर्वकम् स्नान दान जपैर्होम मेरु पोषण पुरः सरये। इस प्रकार विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। हे नारद जी, इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिकाओं के जाल से विभूषित विमान वहां पर आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देखकर स्त्री सहित राजा आश्चर्य युक्त हो गया। विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। हे नारद जी, पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए और स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चला गया। हे नारद जी, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगा। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास के तप करते हुए पति की सेवा से उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं। सहस्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त होता नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम मास के सेवन से पुरुष को तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। हे नारद जी, श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धि पूर्वक अथवा अबुद्धि पूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए गए पाप भी तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धि पूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर को धारण कर विमान पे चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसने बिना जाने ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को भी हरि भगवान के समीप पहुंचाया। अहो आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन
जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं। वे धन्य हैं और जो कृत्य हैं उनका जन्म सफल है, जो भगवान पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास का विधि विधान के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। हे नारद मुनि, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य कहा गया है, परंतु यह वानर भी व्याज से पुरुषोत्तम मास का सेव कर साक्षात मुक्त हो गया। श्री नारद उवाच सर्वार्थ साधनम वेदो मनुषां जनुरुच्यते अयं शाखा मृगो यभ्य मुक्तो यदि व्याज सेवनात् तदोत्तच्च कथामेतं सर्वलोकहिताय मे कुत्वासौ कृत्यवान् स्नान् तीरात्मं तपसां निधे। श्री नारायण उवाच लोके कदरि इत्याख्यं गतस्ते नैव कर्मणा चित्र शर्मा पुरा नाम तस्यासीत् कृत कल्पितम् तदन्नं च सुवस्त्रं च न भुक्तं नैव कुत्रचित् न स्वाहा न सुधा वापि त्यक्त्वा नैव कुबुद्धिनः। नारद जी कहते हैं कि हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए इस कथा को भी आप मुझसे कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? यह वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में व्याज से उसने क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की मेरी इच्छा है। सो आप मुझे कहिए, आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। देखिए, जो कथा के रसिक होते हैं उन्हें कथा से कभी तृप्ति नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कल क्या कथा सुने, रोज तो वही कथा सुनते हैं, वही भागवत, वही राम कथा। लेकिन जब तक हमारे कानों में भगवान की कथा जाती रहती है, तब तक ये समझिए कि हमें अमृत का पान हो रहा है। यदि हमने अभिमान में आकर कथा श्रवण करना बंद कर दिया तो हमारा कल्याण उस दिन रुक जाएगा। अरे पानी भी तो वही है, क्यों रोज पीते हैं? भोजन भी तो वही है, क्यों रोज खाते हैं? जब हम भोजन को वही भोजन, वही पानी रोज खा सकते हैं, वही पी सकते हैं, तो वही कथा रोज श्रवण क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मनुष्य की तृप्ति कथा से कभी नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी जितनी कथा सुनने को मिल जाए वहाँ पर उतनी कथा अवश्य श्रवण करें। नारद जी कहते हैं कि हे नारायण जी, आप इतनी कथा कहते हैं फिर भी उसे सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप कृपा करके कथा कहिए। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, केरल देश में अत्यंत लालची शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला एक ब्राह्मण रहता था। उसी कर्म से लोग ने हृदय नाम से प्रसिद्ध किया। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस करदय ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। हे नारद जी, वह कुबुद्धि अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध आदि कुछ नहीं किया करता था। यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण कभी नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी पर गाड़ दिया। माघ के मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया। कार्तिक के मास में उसने कभी दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। वैशाख में धान्य का दान नहीं किया और व्यातिपात योग में स्वर्ण का दान नहीं किया। वैधत योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में भी नहीं किए। चंद्र ग्रहण,
सूर्य ग्रहण के समय न कभी जप किया और न ही कभी अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा वायु अताप से दुखित दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। हे नारद जी, कोई भी इस पामर को कुछ देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन के समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ वह उद्विग्न मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई बनेचल वाटिका का मालिक था। उस कर्दय ने उस मालिक से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा। नगर के वासी नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता। इस प्रकार कहते हुए उस कर्दय ब्राह्मणी अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयान्वित हो गया। मालाकारः प्रपन्नश्च दीनं मत्वा करो दयाम् एक हृदय त्वमत्रैव वाटिकायां वसाधुनः मालाकार वचः श्रुत्वा कर्दयः सर्वनागरौ तिरस्कृतः स तदुत्थित मध्रुवासा मुदायुत नित्य कन्ये तपस्यायी तदाज्ञापि परिपालिका तेन वाटी पतिस्तस्मिन् विश्वांस समकरो धनम् अति विश्वास चित्तेन तस्मिन् सा वाटिकापति तमेवाचि करद्विप्रम् स्वकल्पं वाटिकापतिम् ततः सर्वात्म भावेन ममाया मिति निश्चयात् विहाय वाटिका चिंतां शिशेवे राजमंदरम् राजद्वारे सदा कार्य तस्य यत्नं ब्रवीद्भवत् पराधीनतया चासौ वाटिकां न जगादः तत्फलानि कर्दस्तु जघास निर्भर मुदा व्यक्रीण तवानिष्टानि लोभनातीव दुर्लभ अग्रह जगुनं तस्य सर्व स्वयं शंकिता तदा प्रक्ष ध्वनाधीश तदाग्रे धर्मशा। हे नारद जी, शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली को दया आ गई और वह कहने लगा कि हे कर्दय, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ वह कर्दय उस माली के वचन को सुनकर प्रसन्न होकर उस वाटिका में ही रहने लगा। हे नारद जी, नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कर्दय ने माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कर्दय में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कर्दय ब्राह्मण को अपने से छोटे बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कर्दय हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर वह राज मंदिर में सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल कर्दय उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करते और लोभवश बचे हुए फलों को बेच लेता था। निर्भय पूर्वक उस वाटिका के फलों को बेचकर सब धन स्वयं रख लेता। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोल देता था कि नगर में फिरता हुआ भिक्षा मांगता मांगता और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ। फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए,
मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यह चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उस माली का अत्यंत विश्वास उस पर अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट करदे के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। बाद वह मूल वहां ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ नहीं मिला। बिना भोगे पाप का नाश नहीं होता, ऐसा वेदों के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुद्गरों से आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग पर गया। पूर्व के किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्ध अक्षरों को कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट करदय के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त है और उस शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ में क्या कर लिया, अर्थात कुछ भी नहीं किया और मैंने जन्म व्यर्थ में खोया तथा मैंने बहुत दिनों तक जो धन संचय किया वह धन अब तो पराधीन हो गया। इस प्रकार इस समय में कालपाश से बंधा पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म मैंने नहीं किया। न दत्तम न हुतम गहनो न तप्तम गहवरे न गंगाम सेवितम तोय माघे मकरण रेवरवे न पुष्टश्च मया देहो मनुषाम पुरुषार्थद अहो मे संचितम द्रव्य स्थितम भूमि निरर्थकम नापि सत्वनाक्षन्न स्वदेहम पर्वणि कश्चित् न ज्ञातयो बन्धवश्च स्वजनाना स्वसा अपि जामाता चुष्टा वापि पिता मातानुजास्तथा पतिव्रतापि गृहणानि ब्राह्मणानैव तोषितः। ऐसा मन में विचार करने लगा कि न तो मैंने कोई दान किया, न कभी अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ में गंगा के जल का स्नान नहीं किया, सेवन नहीं किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में तारागढ़ के रहते प्रायः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्टि नहीं किया। अहो यह आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया और मैंने जठराग्नि को कभी भी अन्न से तृप्त नहीं किया। मैंने किसी पर्व के समय में उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न सज्जनों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न माता पिता को, न छोटे भाई को, न पतिव्रता स्त्री को और न ब्राह्मणों को कभी प्रसन्न किया और न उनकी प्रसन्नता के लिए कोई कार्य किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करता हुआ करदय को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उनके पापों को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है। धन के लोभी इस दुष्ट करदय का कुछ भी पुण्य नहीं है। महाराज, वाटिका में रहकर इसने बहुत से पाप किए हैं। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया और जो पके हुए फल थे उनको खाया और जो खाने से बच गए उन्हें ले जाकर इस दुष्ट ने धन के लोभ में बेच डाला और उस
धन उस फल को बेचने के बाद जो धन प्राप्त हुआ उसे भी उसे ये स्वयं रख लिया। एक फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये दो पाप इस कृपण ने अत्यंत उग्र किए हैं, और भी इसके कई प्रकार के अनेक पाप हैं। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने क्या कहा, इसके बारे में भी बताइए। तब करदम ऋषि कहते हैं कि धर्मराज ने जब करदय के पापों को सुना तो कहा कि यह करदय 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात के फल को भोगेगा। इति बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कर्दयोपाख्याने सप्तविंशो अध्यायः। इसलिए कभी किसी के साथ विश्वासघात न करें। हम जैसा आचरण अपने लिए चाहते हैं वैसा हमें दूसरों के साथ भी आचरण करना चाहिए। इस संसार में यदि कोई मनुष्य किसी पे विश्वास करता है तो हमें कभी भी उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। ये मनुष्य का परम धर्म है कि किसी के साथ विश्वासघात न करे, झूठ न बोले, धन के का लोभी न हो, क्योंकि धन संपदा तो यही रह जाती है। मनुष्य का शरीर साथ में नहीं जाता, फिर काहे का लोभ, धन से किस प्रकार का लोभ। मनुष्य के शुभ शुभ कर्म ही उसके साथ जाते हैं और उसी के अनुसार उसे अगले जन्म का फल प्राप्त होता है। कोई बंदर, भालू, रीछ, बानर अर्थात पशु पक्षी जानवर की योनि को प्राप्त करके दुख भोगता है। कोई मनुष्य योनि को प्राप्त करके लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, पागल, मूर्ख अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता रहता है। इसलिए हमारा अगला जन्म कैसा होगा हमें इस जन्म में निश्चय करना पड़ेगा। इसलिए धन का लोभ छोड़ के हमें सत्कर्म करना चाहिए। भगवान ने हमें धन इसीलिए दिया है कि हम उससे धर्म कर सके। आजकल लोगों के पास प्रायः देखा गया है धन तो अधिक है, लेकिन पूजा पाठ धार्मिक कृत्यों को करने में संकोच करते हैं। वहीं धन का दुरुपयोग करना हो तो खूब धन उड़ाते हैं। प्रायः शादियों में देखा गया है धन खूब लुटाएंगे। कहीं पे नाच गाना चल रहा हो तो वहाँ खूब धन लुटा देंगे, और कहीं पे सत्संग चल रहा हो, कोई ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा कराने आएगा तो उसी का धन हम मान लेते हैं, उसका हक का अतिक्रमण कर लेते हैं। कहते हैं नहीं महाराज, हम इतना धन आपको नहीं देंगे, आप तो हमें सब लूटे ले रहे हो। इस प्रकार बात विवाद करके मनुष्य दूसरे के धन का अतिक्रमण करता है। इसलिए धर्म कार्यों में धन को अवश्य खर्च करें, क्योंकि नाच गाना आपके साथ नहीं जाएगा, धन भी यहीं रह जाएगा। पर धर्म और धर्म कर्म सत्कर्म इन सब का फल आपको आगे परलोक में प्राप्त होगा। इसलिए धर्म का संचय करते रहें। आज की कथा यहीं पे गोविंद के चरणों में विश्राम। कल हम इसकी आगे कथा आपको श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय
उमापतये हर हर महादेव शंभो।